जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आज आइए देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में अभी न्यू वैकेंसी निकली है जिसकी पदों की संख्या 33 है। हालांकि यह बहुत ही कम सीट है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में न्यू वैकेंसी निकला है। यह परिवहन विभाग से संबंधित है। बिहार सरकार में परिवर्तन अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु यह है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है। तो शुरुआत होगी कब से, आइए पूरे इसके विषय में जानकारी आपको बताते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यह आपका परिवहन विभाग बिहार सरकार में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर रिक्तियाँ निकला हुआ है। प्रवर्तन अवर निरीक्षक कुल 33 सीटें हैं। यह पे लेवल 6, यह लेवल 6 का आपका जॉब है। आपकी इसकी नियुक्ति जो है वह प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। इसकी आवेदन पत्र भरने की जो है प्रक्रिया ऑनलाइन है और वह आपको 30 मई 2025 से प्रारंभ होगी, 30 मई से 30 जून तक। दोस्तों, इसके आवेदन के लिए जो पात्रता है वह भारतीय के नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक आपका 1 अगस्त 2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। और उम्र सीमा आपका जो है वह दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, इसे याद रखिएगा। और वैसे अभ्यर्थी जिनका दिनांक 1 अगस्त 2020 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की जो उम्र है 1 अगस्त 2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। ये अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो है आपका 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र 37 वर्ष। महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है जबकि अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों और महिलाओं और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो आपको 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। और ये आपका न्यूनतम उम्र की जो गणना किया जाएगा वो आपको 1 अगस्त 2025 से तथा अधिकतम उम्र की गणना किया जाएगा आपका 1 अगस्त 2020 को आधार मानकर किया जाएगा। और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा है में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, इसे याद रखिएगा। जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष का तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा के योग के समतुल्य रियायत दिया जाएगा। तो आपका शारीरिक दक्षता है, अभ्यर्थियों की जो शारीरिक दक्षता मापदंड है वो आपकी लंबाई पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए जबकि महिलाओं के लिए न्यूनतम 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुषों के लिए बिना फुलाए जो सीना होना चाहिए वह 79 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। और फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा, ये याद रखिएगा। अगर आपकी 80 है तो आपको फुलाकर 85 होना चाहिए। आपको 85 सेंटीमीटर सीना हुआ तो आपको 90 फुलाकर होना चाहिए। आपकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा, इसे याद रखिएगा। ये लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच और साक्षात्कार के आधार पर। तो ये पहला जो है आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का होगा जिसमें कुल प्रश्न की संख्या 100 होगी। और परीक्षा की अवधि 2 घंटा है, जैसे कि सभी एग्जाम बिहार एसआई के एग्जाम में रहता है। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे।
और आपको 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी जो 33 सीट है उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। और जो द्वितीय चरण का मुख्य परीक्षा होगा उसमें आपका प्रथम पत्र जो होगा वो 200 अंकों का होगा। सामान्य हिंदी का 2 घंटे के लिए होगा। 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अर्हता के लिए आपको 30% अंक प्राप्त करना होगा, नहीं तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। और द्वितीय पत्र का पूर्णांक भी 200 का ही होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका निगेटिव इसमें है 0.2 अंक काटा जाएगा। और आपका मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा शारीरिक जांच परीक्षा के लिए। और शारीरिक जांच में मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बिहार परिवहन जो प्रवर्तन शाखा संवर्ग नियमावली है, इसमें जो फिजिकल है शारीरिक जांच है, आपको पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है। और इससे अगर अधिक समय लेंगे तो आप असफल घोषित किए जाएंगे। और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर है और आपको 4 घंटे में, महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है। और अगर इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो वह असफल घोषित किए जाएंगे। और ये आप ध्यान रखिए कि जो यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक जांच में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। आपका साक्षात्कार, लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक जांच में योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, परिवहन विभाग में प्रवर्तन शाखा के कार्य करने की उनकी उपयुक्ता मूल्यांकन किया जाएगा। और ये आपका जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा वो आपका 30 नंबर का होगा, इसे याद रखिएगा। और ये आपको परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा, जो मेरिट लिस्ट आपको आएगा उसमें इसे जोड़ा जाएगा। और दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ये आपकी रिक्तियां हैं, या 33 कुल जो सीट है वो 33 आपका है, जिसमें अनारक्षित के लिए कुल 19 है। इसमें महिलाओं के लिए 7 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए इसमें आरक्षित सीटें नहीं हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए भी नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है आपका, और पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी इसमें कोई सीट आरक्षित नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए 3 सीटें हैं और महिलाओं के लिए इसमें से 1 सीटें आरक्षित रहेगी। पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए 3 सीटें जो होगी वो आरक्षित रहेगी। तो कुल जो है वो 33 है। और ये दोस्तों बहुत ही कम सीट है, लेकिन आप बड़े पदों के लिए आपको सीटों की संख्या छोटी ही मिलेगी, इसको आपको भरना चाहिए, क्योंकि आप लगातार 28 सीट एक्साइज का था, 24 पोस्ट रेंजर में है और 33 सीट आ गया आपका परिवहन विभाग अवर निरीक्षक के लिए। तो इससे आपकी तैयारी लगातार बनी रहेगी और कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आपको आवेदन ऑनलाइन पत्र भरने के लिए आपको पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य है। और आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अब बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने के पश्चात आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। और अभ्यर्थी को आवेदन पत्र एवं बैंक शुल्क जो है वो ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इसे याद, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनकी सभी आवेदन पत्रता स्वीकृत कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी हैं वो 10वीं या समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता, पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएं बिल्कुल सही भरेंगे।
प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें से कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। आवेदन पत्र में यदि कोई गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। इसलिए फॉर्म भरते वक्त ध्यान दीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट से गलती हो जाता है, इसलिए अब जिस कोटि में है, जिस वर्ग में है, उसी को भरें। और आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि, श्रेणी, जाति, वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट पर समय समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें। ऑनलाइन जो पत्र है वो 2 भागों में भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रथम भाग में सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाएगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य अधिवासी जन्म तिथि संबंधी जानकारी ली जाती है। गलत या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर नया आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है, यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन पत्र गलत त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से सबमिट हो गया है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आवेदक रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग कर आवेदन कर सकता है, परंतु पूर्व में भुगतान किया गया जो आपका शुल्क है लौटाया नहीं जाएगा और नए आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। इसलिए फॉर्म भरते वक्त काफ़ी ध्यान दीजिएगा ताकि त्रुटिपूर्ण ना हो। लेकिन खैर इसमें अवसर है आपको कि लेकिन एक न्यू पेमेंट आपको फिर से करना पड़ेगा। और ऑनलाइन आवेदन के समय आपको रंगीन फोटो जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो, 15 से 20 KB के बीच होना चाहिए और हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिंदी ब्लैक या ब्लू पेन से होना चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सिग्नेचर 15 से 25 KB के बीच। बिहार SI की प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी शीट कराया गया है और प्रैक्टिस सेट भी। जानकारी अच्छी लगे तो आपको चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे।